आरक्षण पे बहुत तरह की चीज़ें आती है। अभी रिसेंटली हर समय बहस हो जाता है कमेंट में, लेकिन मेरे चैनल पे बोलने बतियाने की औकात नहीं है, भौंकने वाला भी नहीं आता है अब। पहले तो पिल्ला सब आता था, तो अब यहाँ पे नहीं आता है। लेकिन कहीं कमेंट करो किसी वीडियो इत्यादि पे, तो वहाँ पे बसा-बसी होता है। मेरे कमेंट पे ना तो लाइक आता है, ना डिसलाइक आता है, ना कमेंट आता है, ना कुछ आता है। क्योंकि सपोर्ट वाला तो कोई है ही नहीं औकात ना, कि सपोर्ट वाले कितने कमेंट्स तो मेरे इस पे आके फिर डिलीट करवा दिए गए। बाँस करके जो होता है ना नाली साफ़ करने के लिए बाँस जो ये किया जाता है, तो इसे डिलीट करवा उतना किसी के बाप के पानी में उतना उत्पन्न करने का क्षमता नहीं है कि बहादुर पैदा कर दे, चाहे मर्द चाहे औरत। तो इसीलिए शायद डिफरेंट ही कहा जाता था हमको। जब मैं पैदा हुई थी तो हमेशा कि बचपन से ही जब मेरा होश भी हम नहीं संभाला था कि लड़का होती तो बदल देती। तब ये होता था कि लड़का ही होती तो कहला बदल देती। अब देख रहे हैं सिचुएशन की सारा यहाँ ना तो लड़का है। पहले हमको लगता था कि कुछ समय पहले तक कि लड़का होता तो शायद अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। अब तो लगता है कि साला यहाँ का लड़का तो है ही नहीं, कहीं मर्द तो है ही नहीं। साला किन्नर प्रजाति का है, घून खाया रीढ़ का हड्डी सब घूम रहा है, उसमें कुदुक कुदुक के बन रहा है सारा सब। खैर, जो मैं बात कर रही थी आरक्षण की, आरक्षण पे हमेशा बहस करता है। और इन लोगों का जो तर्क होता है, 3000 साल तक हम लोग सहे, तुम लोग अभी ये हो गए। अभी एक आईएएस ऑफिसर का भी ये वक्तव्य था, तो कथी पढ़ के आईएएस बने। खैर, ये नहीं कहना चाहिए कि क्या पढ़ के आईएएस बने, पढ़े तो बहुत हैं, अब पढ़ा रहे हैं लोग को। हाँ, उनका नहीं ना है यहाँ। जैसे कि मेरी जो समस्या है उसमें कितने उस कास्ट के हैं जिससे बद्री चौपाल बिलोंग करता है, वो लोग जेन्युइनली मेरी हेल्प किए हैं। और जब वो मैंने हेल्प करने से जब मना किए कि अब नहीं हो सकता है, तो उनकी आंखों में कोई ऐसा ये नहीं था, उस सिस्टम के प्रति जो लाचारी है वो जेन्युइन था। उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे। फिर वो कोई सगा ही रहेगा तो वही करेगा, सगा संबंधी घर परिवार का। कोई बाहर यदि कोई हेल्प कर पाएगा तो उतना उन्होंने जेन्युइनली किया। तो जातिगत ये कोई ऐसा नहीं है कि समुदाय का है, हर जाति में अच्छे बुरे हैं। आज यदि किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बहुजन समाज के लोग को यदि मंदिर में प्रवेश न दिया जाए, हाँ, उसको ब्रूटली मार उड़ के बाहर कर दिया जाए, तो डेफिनेटली मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगी। और मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ जितने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, मेरे क्लासमेट्स थे, ये सब, वो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, जितने भी सवर्ण के थे। उस वक्त तो हम लोग वर्ण सवर्ण कुछ करते नहीं थे, जानते नहीं थे। लेकिन आज जब चीज़ों को जाने हैं तो उनकी विचारधारा जिस तरह की थी, कभी भी, और ना ही वहाँ के पढ़ाने वाले जो विभिन्न जातियों के थे, वो सवर्ण की मैं बात कर रही हूँ, जितने भी प्रोफेसर थे, वो कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्हीं का पढ़ाया हुआ जो है वो मेरे मुँह से आज तक निकलते रहता है, वही विचारधारा है मेरी। तो इस तरह की कोई भी भेदभाव वाली चीज़ें, वो जो आईएएस बोल रहे, तो उनका फ़ायदा है ना। उस अध्यक्ष के समथिंग, वो किस इसके अध्यक्ष है, तो वो यदि मान लीजिए कि एकता हो जाए तो अध्यक्ष पद का जरूरत ही नहीं है, उस संघ की जरूरत ही नहीं है, उस कम्युनिटी की जरूरत ही नहीं है उसका। तो फिर इनका अध्यक्ष पद का जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स इनको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। अब ये आईएएस है तो कहीं ना कहीं कार्यरत होंगे, किसी जगह पे पदवी पाए होंगे, रिटायर्ड तो नहीं है शायद, या फिर जब होंगे भी तो विचारधारा यदि शुरू से होगी तो सोचो कि ये दरभंगा के जो डीएम थे, हाँ, उनका अब जातिगत हो था कि क्या था, भगवान जाने एसटी थे कि नहीं है। यहाँ तो जैसे कि एसडीपीओ था तो सवर्ण ही था, ब्राह्मण ही था। जो थाना का ये प्रभारी था, मैंने है भी अभी, तो एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी तो दूसरी जगह चला गया, लेकिन अभी रवि कुमार चौधरी ये हैं ही अभी, तो वो भी सवर्ण थे, ब्राह्मण हैं शायद। तो ये लोग जो हैं, इन लोगों का तो ये किया ना, पैसा खा के किया ना, केस कोई सच्चा तो है नहीं, तो कैसे हो गया। तो ऐसे लोग जो हैं, तो जाति सजाति पजाति वर्ण कुवर्ण ये सब करने की कोई का ज़रूरत नहीं है। तो ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है। अब ये लोग जो लोग हैं वो ऐसी बातें बोलेंगे, और भीड़ चाल में चलने वाले लोगों की संख्या बहुत है, और वही लोगों को जो माइंड सेट कर दिया जाता है। मुझे कुछ मैंने बहुत सारे लोग हैं जो जैसे अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और वहाँ देखेंगे कि नहीं, हाँ, यदि हम आईएएस का कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो ज़्यादातर आरक्षण के कारण जो है बहुजन समाज के आते हैं कि आरक्षण में हमको आईएएस इत्यादि की पदवी मिल जाएगी, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगा। तो वो चांसेस है तो वो लोग की ज़्यादा है, तो वो अपना कोचिंग सेंटर चलाने के लिए वैसे ही भाषा का प्रयोग करेंगे एकदम। अरे मनुस्मृति का भी एक होता है कि मनुस्मृति पढ़े हो, मुझे कितना, हम कहला पढ़े मनुस्मृति। मनुस्मृति क्यों पढ़े हम? मनुस्मृति जब पढ़ना था, जब समाज में उस चीज़ को ब्राह्मण
उसको पढ़ के यदि अत्याचार करते थे, ये चीज़ दबदबा था, चलता था, तो ब्राह्मण पढ़ते थे दबाने के लिए। और B.R. अम्बेडकर साहब इसको पढ़े तो उन्होंने इसको जलाया। और जलाया कब? संविधान निर्माण के पहले। उसको पढ़ा, समझा, लोगों को समझाया, उसके बाद संविधान निर्माण का मौका मिला तो उन्होंने संविधान बनाया। अब संविधान बनाने के बाद तो ज़रूरत ही नहीं है फिर इसको पढ़ने की, लेकिन वही भेड़ा चाल, एक तोता का झुंड जो है वो कहीं जंगल में रहता था और बहेलिया आता था और पकड़ के हमेशा ले जाता, दाना डालता था और पकड़ के कितने तोते को अक्सर ले जाता। तो तोता का जो माने नेता था समूह का, झुंड का जो सबसे बुजुर्ग जो था, तो चिंता में पड़ गया कि ऐसे तो हम लोग का पूरा माने खानदान ही पकड़ के ले जाएगा, वो तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, तो कैसे चलेगा ऐसे। तो उसी जंगल में कोई ऋषि मुनि थे, तो उसके पास गया और बोला कि आप कोई उपाय सुझाइए ना प्रभु हम लोग को बचने का। तो ऋषि मुनि थे कि भाई कुछ तुमको सीखना पड़ेगा। तो क्या सीखना पड़ेगा? तो एक मैं बात बोलता हूँ, उसको तुम लोग मेरे साथ दोहराओ। तो बोला ठीक है। तो ऋषि मुनि बोले कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें मत फंसना। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो तो तुम लोग का फिर कोई बुरा नहीं कर पाएगा, तुम हमेशा ये माने बचे रहोगे। इस चीज़ को तोते जो थे जितने भी सब रट लिए, और रट लिए, रटते रटते चले गए वहाँ से और पेड़ पे जाके बैठ गए। दूसरे दिन बहेलिया आया, दाना डाला, हाँ तो देख रहा है कि अरे ये तो कुछ गा रहा है ये लोग, तो डर गया। फिर देखा कि अच्छा एक बार ट्राई करते हैं, दाना डाला, जाल डाला, और तोते जो हैं वो ही रटते रटते, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें मत फंसना, बोलते बोलते आए उड़ के और दाना चुगने लगे, पकड़ाए और बोलते बोलते बहेलिया उनको पकड़ के ले गया। तो इसी को कहते हैं कि तोते की तरह रट्टूमल, वो उसका अर्थ समझता नहीं है, रट लेता है। तो वही चीज़ है, हाँ वही चीज़ है यहाँ पर कि अभी भी ये लोग मनुस्मृति, अब तुम कहना मनुस्मृति पढ़ते हो, अब मनुस्मृति के विरोध में तुम कौन सा संविधान करोगे? क्या पहले वाला संविधान से सेटिस्फैक्शन नहीं है? अच्छा नहीं बना है? जिस संविधान का गीत यही लोग सबसे ज़्यादा गाता है, उसमें खामियां तो लगे हाथों तमाम गलतियां हो जाएंगी। कि कैसा संविधान है कि 80 साल में यदि हम लोग उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाए, भाषागत एकता नहीं ला पाए, न्याय व्यवस्था नहीं दुरुस्त कर पाए, न्याय को फ्री नहीं करने का हम लोग कोई उपाय ढूंढ पाए, अभी तक गुलामी की जंजीरें, गुलामी का संकेत के लिए हम सिर्फ नाम ही मिटा रहे हैं जगहों का, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भेदभाव धर्मगत जातिगत किसी चीज़ का मिटा ही नहीं पा रहे हैं, तो उस संविधान को हम कैसे कंप्लीट मान लें? कैसे मान लें? आप पानी बिजली ये कर रहे हो, तमाम तरह की योजना निकाल रहे हो, एक के बाद एक कानून बना रहे हो, उस कानून का कहीं इम्प्लीमेंट पहले वाला का होता है? होता है? आप कहोगे कि बिल्कुल होता है। 100 रुपया भारत में लेने पर 40 साल जेल होता है। 100 रुपया वो भी नहीं लेने पर, शक के आधार पर। कैसे कहते हो कि यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं है? कोई कॉम्पनसेशन नहीं। निर्दोष साबित होने के बाद उसका माने निर्दोषिता पे जश्न मनाने वाला, जिसके सामने वो अपराधी बन के वो जेल में गया था, वो व्यक्ति 40 साल जेल में निर्दोष होकर बिताया है क्योंकि गरीब था, ठीक है, बहुत बड़का वकील नहीं कर पाया बेचारा। तब भी हम कानून को फ्री नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये कानून का धंधा जो है दलाल की तरह चलाते हैं लोग, उसको हम फ्री नहीं करें। हम पानी को फ्री करेंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, शिक्षा में एकता हम आज तक नहीं ला पाए, भाषागत एकता हम आज तक नहीं ला पाए। ये चुनाव प्रक्रिया जो है कि हम चुनते हैं विधायक, और विधायक जाके राजधानी में बैठ जाता है, चाहे राज्य का हो चाहे देश का, और उसका मुंडी काउंट करके तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये सब बनते हैं। तो अपने क्षेत्र में आता ही नहीं है कभी। एक घटना नहीं है ना, साल में 2 बार आता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों है। अरे किसी ने कह दिया कि हम हर व्यक्ति के बैंक में हम 15 लाख रुपये डलवा देंगे। कैसे डलवा दोगे? ये जो बाद में विपक्ष जो गर्दन फाड़ता है, नहीं डलवाए। चुनाव के पहले ही दोनों विपक्ष के लीडर्स को, जो प्रधानमंत्री का चेहरा है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, जितने, उन सबको डिबेट करवाओ। वो कहेगा कि हम डलवा देंगे, तो विपक्ष पूछेगा वहीं पे कि तो कैसे डलवाइएगा। पूरा जो जनता का जो के मन में जो सवाल आता है कि कैसे डलवा दीजिएगा, असंभव है ये। कैसे ब्लैक मनी, कैसे, कुछ बताइए ऐसा कि विश्वास हो।
वरना तो ऐसे ही आप कुछ भी कर देगा, 15 क्यों, 15 करोड़ कर दीजिए, 15 लाख क्यों। तो इस तरह की चीज़, अब बाद में उस पर हल्ला करे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब विधायक जो है यहाँ का, यदि बिहार का विधायक कहे कि वो पटना में बैठा हुआ है, तो इसके क्षेत्र में जो पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि का नहीं ये हो जा रहा है, जो फंड उसको मिल रहा है उसको भी ईमानदारी से इंप्लीमेंट करने के लिए वो दे दे कि नहीं विकास का, तो ठीक जिसको दिया है कॉन्ट्रैक्ट वो ठीक कर रहा है कि नहीं, वो कैसे देखेगा पटना में रोज बैठे बैठे। तो अपने एरिया में बनना चाहिए। आज यदि आपका मीटिंग है या किसी तरह का है, तो अब तो टेक्निकल का ज़माना है, 80 सालों में तो टेक्निकल काफ़ी आगे बढ़ा ना, तो अपने अपने एरिया में ही उनको घर दीजिए ना। आलिशान मकान दिए हैं, 8 तो छोटे छोटे, माने बड़े बड़े कमरे, छोटे का तो कोई गिनती नहीं है ऐसा। और उसमें भी मंत्री बन जाए तो 2 वैसा आलिशान बंगलो उनको मिलता है, तो वो क्यों आएंगे यहाँ पे सड़क में ये करने के लिए। यदि इतना ही होता तो जनता ऐसी तबाह क्यों रहती, उसका शिकायत हमेशा क्यों रहता कि विधायक 5 साल जीतने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देता, क्यों। तो ये सब ठीक नहीं होता। उस संविधान का हम ये लोग गीत गाते हैं कि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो फिर तुम मनुस्मृति क्यों पढ़ते हो भाई, हम लोग का क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए। अभी तक हमको तो जरूरत नहीं पड़ा, चाहे बीपीएससी का एग्जाम दो कि यूपीएससी का एग्जाम दो, कि तुम टीचर का एग्जाम दो, कि कहीं लगता है मनुस्मृति। स्नातक करने में मनुस्मृति की जरूरत पड़ती है, क्यों पढ़ेगा कोई। उससे जो कर्मकांड या जो भी चीज़ें हैं या समाज में जो भी संस्कार होते हैं, जैसे कि मान लो कि जनेऊ इत्यादि, यदि उससे रिलेटेड होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं पढ़ी नहीं हूँ और मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ा, कभी होगा तो ये करूँगी। लेकिन ये झगड़ा लड़ाई करने के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग पढ़ रहे हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं मनुस्मृति। अरे तुम्हारे जो संविधान में, तुम्हारे मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको ब्राह्मणों का पैर धोना चाहिए, ये करना चाहिए फ्री में। तो तुम पागल हो, तुम मनुस्मृति पढ़ोगे तभी तुमको लगेगा कि गलत है। अरे हम लोग के जो संस्कार में है कि जो यदि किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, जैसे मेरे दादा और दादी का हुआ, तो कई दिनों तक क्रियाक्रम होता है, जो मैंने 13 दिन का जो होता है कार्यक्रम वो सब, तो उसमें कितना खर्च वर्च होता है, ये दान दो, ये दो, मैंने एकदम शादी ब्याह की तरह खर्च हो जाता है। एक ऐसे ही गांव में मेरी फैमिली, मैंने एक फैमिली थी मेरे गांव में, तो उसके घर में लगातार, मैंने बुजुर्ग बहुत थे, लगातार 5 आदमी की डेथ हो गई, वो बेचारा कर्जे में चला गया। तो हम लोग उस पर बिना कोई मनुस्मृति, बिना कोई वेद पुराण पढ़े, एक विवेक जो होता है, कॉमन सेंस जो होता है, उससे हम लोग ये किए कि ये तो सही नहीं है ना। आदमी यदि मरने के बाद इतना खर्च हो जाएगा कि कोई कर्जे में चला जाए, तो बुजुर्ग जो बीमार है या उसको किसी तरह के मेडिकल की ज़रूरत है, तो कैसे करेगा। क्योंकि समाज में फिर इज्जत रखने के लिए तो वो नहीं कह सकता ना कि मेरा खर्चा हो गया, अब हम नहीं खिला सकते भोज, वो नहीं कह सकता। ये जो है जैन लोगों में ये सब चीज़ में नियम तुरंत बदला है कि शोक सभा होगा। पर उसमें क्यों है कि 13 दिन के बाद, मैंने जवान भी किसी का मरे ना, तो यदि कोई चाहेगी नहीं 13 दिन के बाद तो मछली उछली मिलेगा, जब वो छुदका जो होता है टूटता है, तो ये जो घटियापन है, रसगुल्ला खाने मिलेगा ये किसी की मौत पर। अरे वो जवान मरे, बच्चा मरे, बुजुर्ग मरे, उसे इसको रसगुल्ला पे दी है तो हो ही सकता है ना। तो ये घटिया जो सोच किसी के प्रति आ रहा है ये कि अरे कोई मरे आसपास में तो खाएंगे, तो सोच ही सकता है ना। तो इस चीज़ को तो बंद करना चाहिए। किसी के प्रति दुर्भावना को ला रहा है तो ये तो खुद का कॉमन सेंस है ना। तो तुम्हारा मनुस्मृति पढ़ता है तो तुम क्यों मनुस्मृति पढ़ोगे, क्या जरूरत है पढ़ने की। ये जो अभी आईएएस का एक वक्तव्य उन्हीं का आया था, वही आईएएस है जो कि ब्राह्मण की लड़की, क्यों ब्राह्मण का लड़का खोज लो ना, तभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में यदि किसी लड़का लड़की की शादी हो, तब भी कितने संस्कार की दिक्कत होती है, रहन सहन, खान पान, उठ बैठ, 2 जगह की भिन्न संस्कृतियाँ हैं। आप लोग में तो है ही, तब क्यों कोई ब्राह्मण में लड़का की कमी है जो उसको छोड़ के तुम्हारे बेटा को चुनने जाएगा। तुम्हारा बेटा हो सकता है किसी काम का नहीं हो, नकारा हो, नल्ला हो, जो तुम्हारी जाति में नहीं मिल रहा तो तुम फाड़ के बैठे हो। क्योंकि कितने एलिजिबल जो है उनको तो ब्राह्मण की लड़की से मिल ही जाती है। वहाँ तो कोई बहुजन है, कितना अभी दरभंगा में एक कांड हुआ है ना, तो यदि प्यार करने लायक हो तो कर ही लेती है। ब्राह्मण का लड़की दान कर दे, तुम कटोरा लेकर ही मांगते रह जाओगे भीख। तुम इस तरह की बातें कहोगे तो डेफिनेटली ब्राह्मण भी भड़क जाएगा, कुछ ना कुछ कहेगा। यही तो चाहते हैं लोग, तभी तो इनका संघ बना रहेगा, कमेटी बनी रहेगी, ये उसके अध्यक्ष बनल रहेंगे, यही तो चाहते हैं।
इतने जो बड़े बड़े पोस्ट पे ये मैंने आप सोचो ना कि जातिगत आरक्षण क्या है। जातिगत आरक्षण, हाँ, आपका हम तो कहते हैं कि उम्र का आरक्षण दे दो, लेकिन मार्क्स का क्यों? अब टीना डावी के बच्चे हैं, हम इतना ना वो उनकी कोई भी सफलता पे क्या होगा कमेंट में, दलित बेटी दलित बेटी। तो तुम लोग छोड़ोगे नहीं और कहोगे कि अपनाइए, समाज में सबको अपनाना, सब समानता। तो तुम लोग दलित बेटी, ये नहीं होता तो पता भी नहीं चलता कि डावी जो है वो बहुजन समाज का टाइटल होता है। हाँ, या फिर दिव्या भारती, ये रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमको पता चला कि अच्छा भारती ये बहुजन समाज का है, शेड्यूल कास्ट में आता है। इतनी सुंदर, इतनी टैलेंटेड, इतना, तो ये लोग तो खुद ही अपनी जाति का माने अलग और नाम बदल देते हैं, टाइटल नहीं लेंगे लेकिन इनको सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब बौद्ध धर्म तो क्या तुम अहिंसक है? बौद्ध धर्म के जितने जो ये कौन थे इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के सारे जो माने उसके जो विचार हैं, क्या कहते हैं उसको, जो त्रिपिटक उसमें जो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक ये समथिंग 5 न कितना है, तो वो हमको खुद ही नहीं पता पूरा। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बात तो वो अहिंसक चीज़ है ना। गौतम बुद्ध को इतनी कितनी कहानियाँ हैं कि सामने वाला आके गाली देकर गया, वो कुछ नहीं जवाब दिए, इतना उन्होंने मन को साध रखा है। और आप बौद्ध धर्म अपनाते ही हैं कि हिंदू धर्म को खुल के गाली दे सके, और वो होने के बाद भी आप हिंदू दलित हैं। अरे बौद्ध धर्म होने के बाद, लेने के बाद भी, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद भी आप दलित कैसे रह गए? तो फिर ये दलित वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बौद्ध धर्म में भी है, तो आपको आरक्षण चाहिए। माने बौद्ध धर्म के होकर अपने बाप को गाली दोगे नहीं, उसी धर्म के होकर अपने ही धर्म को गाली दोगे नहीं, तो तुम्हारे लिए तो ये संविधान में लिखा है। इनके संविधान में यदि कहा जाए कि बाबा साहब ने लिखा है तो यही लिखा है ना, फूट डालो और राज करो। चुनाव की ऐसी प्रक्रिया है कि जनता यदि भूखों मर रही है तो किसी को खोज नहीं पाएगी, किसको कहे, क्योंकि अपने विधायकी के क्षेत्र में विधायक का कोई सीमा है काम करने का, और राज्यव्यापी किसी योजना को नहीं बना सकता है, और राज्यव्यापी योजना बनने पर ही हर क्षेत्र में उसका इम्प्लीमेंट होगा, उससे लाभान्वित होगी जनता। तो वो विधायक को ऐसा नहीं कर सकता। विधायक स्कूल में दक्ष मिशन नहीं चला सकता अपने क्षेत्र में, उसके लिए चलाएंगे तो मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री जनता ने डायरेक्ट चुना नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे विचार न कर सके जनता, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं कि भाषागत, धर्मगत, जातिगत भेदभाव है, अनादिकाल तक चलते रहेगा। मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बात कहते हुए जब मैं ऐसी घटिया लोगों की बात को काटती हूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है, क्योंकि इनमें कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन बात है कि जो अच्छे लोग हैं ना, वो भी इनका बात यदि काटेंगे ना, उसको बहिष्कृत कर देंगे। तब नहीं देखेंगे कि मेरी जाति का है, नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका खुद का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है। इनको हीरो बनना है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। इनको कौन जानता है? ऐसे आइस तो तमाम घूम रहे हैं, कौन जानता है कथी काम किए? सस्ती लोकप्रियता भी नहीं, सस्ता फेम पाने के लिए, हाँ, सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब करतब दिखा रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए एक कहानी था, याद नहीं आ रहा है मुझे, एक कहानी थी कि उसको पेपर में अपना थोपड़ा छपवाना था। बहुत पहले की कहानी है, उस समय ये मोबाइल का नहीं था, बहुत पहले की। तो उसको पेपर में अपना थोपड़ा छपवाना था, बहुत कोशिश किया, कहीं वो नहीं हाईलाइटेड हो रहा है तो लास्ट में शायद रेलवे लाइन पर कटने गया, ऐसे कुछ। तो एक कहानी सबको पता चल गया कि क्या हुआ है उसको। तो ये हेडलाइन में उसका फ़ोटो छपा और लिखा था कि ये फ़ोटो छपवाने के लिए ये मरने जा रहा था, हाईलाइटेड होने के लिए। तो नाम होकर बेइज्जती हो गई। तो ये लोग ऐसे ही सस्ते फेम पाने वाले लोग हैं, नाम पाने के लिए थोड़ा चेहरा। उसके बाद फिर ये अपने आप बात को ये कर रहे हैं कि नहीं और मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। तो आपके पास IAS, आपके पास शब्दों की कमी थी, आपने ऐसा स्टेटमेंट उकसाने वाला दिया क्यों, और बाद में माफ़ी मांगते चल रहे हैं क्यों? आप गाली दो तो आप जागरूक, तार्किक, और ब्राह्मण यदि कर दे तो वो माने अत्याचार कर रहा है। आपके पास किसी प्रकार के अत्याचार के लिए ऑलरेडी आपके पास हरिजन एक्ट का अधिकार दिया गया है, और आगे बढ़ने की बात है तो आपके टीना डावी IAS बन चुकी हैं। हाँ, आपके IPS जो क्या कहते हैं अमिताभ दास, ये हैं जो दिन भर गरियाते रहते हैं, वो जातीय देख के बातें करते हैं। तो ये है एक ठो। ऊपर से आपका देखिए कि हमारे जो महामहिम है, राष्ट्रपति हैं अभी, वो द्रौपदी मुर्मू
जी वो क्या है, तो भी शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, एसटी की हैं। अभी रिसेंटली हमारे देश के जो माने चीफ जस्टिस हुए हैं वो भी गवई साहब थे। तो इस तरह की चीज़ें, इतने बड़े बड़े पोस्ट को जब गए हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गिराया जा रहा है। जो लोग नेगेटिव चीज़ें छिद्रान्वेषी होते हैं ना, वो छिद्रान्वेषी ही करते रहते हैं। छिद्रान्वेषण का उनका आदत होता है, उनको हर चीज़ में कुंठी दिखाई देगा। तो क्या कहेंगे कि इतने 8% हैं, तो ये हैं सारे इस जगह को ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो ये तो सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कि इतना दिनों से उनका वो पिछड़े हुए थे। उस बीच में कितने झंझावात आए। हम मुगलों का शासन आया 200 साल, 300 साल, 200 साल क्या, अभी भी तो 80 साल से अंग्रेजों का ही इनडायरेक्टली शासन चल रहा है। हाँ, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई विकास हुआ है? कुछ हुआ है? अभी तक हम लोग गुलामी की जंजीर से आज़ाद हो गए क्या? अभी भी हम लोग मानसिक गुलाम हैं और फिजिकली भी हैं। तो उसके बाद भी जो चीज़ें हैं कि माने ये जो उसके बाद कहा जा रहा है कि मतलब इतना ही विकास किए, दलित जो है इतना ही विकास कर पाए। तो विकास की प्रक्रिया तो चल रही है ना, नहीं करते 0% ही रहता तो एक समझ में। पहले से देखो, 80 सालों के बाद देखो कि विकास की प्रक्रिया चल तो रही। इनको चाहिए कि ना ना इतना स्पीड नहीं, डीजल नहीं, जेट विमान डाल दो। तो आप फिर आप एग्जाम ही नहीं दो ना, आप पैदा ही होगे तो आपको कह दिया जाएगा कि नहीं, इनको सर्वोच्च पद जो है, हाँ, ये ग्रेड का जो नौकरी सब है वो सब इनको मिलेगा। एग्जाम देना, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप जाति में पैदा हुए वही, ये कोई मतलब है? आपको हर तरह की सुविधा दी जा रही है, ऐसा तो लड़कियां भी बहुत कहेंगी। पूरा जो क्रेडिट है उसमें देने के लिए जब ये, तो संविधान की कमियां जो है उसका दायित्व तो फिर बी आर अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया जाता है कि इसका दोषारोपण उन पर क्यों नहीं किया जाता है? सारा मलाई आप ही लोग खाओगे? कौन इसका जिम्मेदार कौन है? यदि सारे ऊंचे पोस्ट पे यही लोग हैं तो इनको संविधान में इस तरह का नियम बदलने का तो चुटकी भर का ये है। इसे तो कुछ नहीं। ये अलग बात है कि हाँ, हरिजन एक्ट भी नहीं मिटेगा आपका, ये भी नहीं मिटेगा, और कह रहे हो कि नहीं सारा सशक्तिकरण, शक्ति पे जो एकाधिकार है केंद्र पे जो ऊंचे पोस्ट पे वो सब ब्राह्मणों का है। तो फिर आप लोग का इतना चलती कैसे है कि 90% आप हरिजन एक्ट झूठा करते हो और आप कहते हो कि ब्राह्मण दलन कर रहे हैं? तब आपके मुंह से कहीं चूँ चा कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। सपोर्ट करना तो दूर, आप मुंह बंद करके बैठ जाते हो। मेरी मदद करने के लिए जो यहाँ पे कितने थे जो, हाँ, तो वो चुपके चुपके कर रहे थे, और चुपके चुपके करके बेचारे फिर शांत बैठ के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अकेला इंसान को फिर दबा देगा। तो ये आरक्षण की बात है। और एक ये कि 3,000 साल से माने आप सह रहे हो, हम लोग, हाँ, तो बौद्ध धर्म वाला जो चीज़ है, तो अभी मैंने उसको बोला कि किस आर्टिकल में है कि बौद्ध धर्म होने पर भी दलित का जो है आरक्षण मिलता है। मैंने बताया आर्टिकल 341 है। तो उसके बाद बोल रहा है कि फिर से वही कि ब्राह्मण मंदिर में जाना, ये कब मैंने शेड्यूल कास्ट को जो है बहुजन समाज वालों को कब जाना अलाउ करेगा? अरे भाई, तुम कथी बोलना चाहता है? आर्टिकल पूछा कि किस में है कि बौद्ध धर्म अपनाए, तो तुम बौद्ध धर्म अपना लो। नहीं, तुम यदि एक चीज़ कहोगी कि नहीं बौद्ध धर्म को छोड़ो, हाँ वो सब छोड़ो, तुमको मंदिर में ही जाना है, तो हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। हम इस चीज़ का विरोध करेंगे कि यदि किसी को मना किया जा रहा है, क्योंकि वो भी यदि हिंदू धर्म में तो डेफिनेटली हो जा सकता है, ये बिल्कुल इसको राइट मिला जाए। लेकिन तुम अभी कहोगे कि नहीं बौद्ध धर्म हमको अपनाना है, तो तुम बौद्ध धर्म अपनाओगे तो फिर आरक्षण छोड़ दो। नहीं, आरक्षण भी लेंगे। आरक्षण में इनको मार्क्स वाला आरक्षण चाहिए, अरे उम्र का नहीं चाहिए इनको। आर्थिक आरक्षण का हम सपोर्ट कर रहे हैं। मार्क्स वाला आरक्षण क्यों मिलेगा कि आप 29 नंबर में, 100 नंबर में 29 नंबर, 20 नंबर में आप पास हो जा रहे? क्यों? और कोई यदि सीट नहीं वैकेंट हो रहा है उस जाति के विशेष का, तो वो 80% लेकर भी उसका नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ये बहुत हिसाब किताब तार्किक होना, तो आपके तर्क में ये बाप जन्म में नहीं घुसेगा, कभी नहीं घुसेगा। तो तुम जब अपने स्वार्थ की पिपुड़ी बजाओगे, तो हम लोग जब था मनुस्मृति चलता था तो क्या गलत किए? जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो आप किए तो सही, और लोग 3,000 साल तक जब करता रहता, अब कति चूड़ी पहन के बैठे थे। 3,000 साल तक यदि तुम्हारा शोषण हुआ जो तुम कह रहा है, तो कति हम लोग बैठ जाएं?
तो तुम्हारा बाप दादा क्या कर रहा था 3000 साल तक? जो हुआ सो हुआ। लड़के यदि आज तक पहुंचा है तो तुम कथी करेगा? तुम चाहेगा कि नहीं वैसे ही हम भी करें। हम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं कि हाँ सही हुआ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपना जो तांडव करोगे, नंगा नाच करोगे तो हम लोग साथ जाएंगे, ये भी तो नहीं होगा। बराबरी उस समय जब गलत था तो आज बराबरी की बात हो रही, तो बराबरी की बात होनी चाहिए। और जितने भी है ब्राह्मण लोग अपने आप को थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखाने के कारण, जो सवर्ण है थोड़े दिखाने के कारण, वो एक तरफा से सपोर्ट करते थे। कभी नहीं कहेंगे कि हाँ ये लोग गलत कहे। ये फिर उनके मैंने समाजवादी दृष्टिकोण पे एक मैंने ये हो जाएगा। क्यों जातिगत आरक्षण, चाहे कोई भी आरक्षण, तो आपको मार्क्स वाला क्यों मिलेगा? आप उम्र भर एग्जाम देते रहो ना विकास का। यदि 2 साल भी आपको रहे, 1 साल भी रहे आपकी नौकरी का, आप करो ना, उस पोस्ट पे आप पहुँचो ना। तमाम लोग, केरला की एक महिला थी 90 ईयर्स में, वो 10th पास की, मेहनत करती रही। क्यों नहीं उसको ऑनर के तौर पे दे दिया गया कि ठीक है आप 10th पास है? वो क्यों देती रही बार बार एग्जाम? तो ऐसे ही आप भी आगे बढ़ो ना, आप जज्बा लाओ ना। जब आरक्षण नहीं था, अच्छा आप देखिए कि आरक्षण, ये संविधान निर्माण में जितने भी लोग बैठे थे जो कहते हैं जमीन से जुड़े थे, हाँ राजेंद्र प्रसाद जमीन से जुड़े थे, माने आप कितना भी आपका पैसा हो जाए, आप साधारण कपड़ा पहनो, खैनी खाओ, यदि कहीं बैठ जाओ जमीन पर तो आप जमीन से जुड़े हो गए। अब टाई ये सब लगा के, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का ये जो चीज़ें हैं, हम लोग टाई भी लगाते हैं तो इनको अंग्रेजों की छाप उसमें दिखाई देती है कि जमीन से जुड़े नहीं हो सकते हैं। नहीं, वो क्या बैलगाड़ी में चलते थे? जितने जो B.R. अम्बेडकर हैं, चाहे ये है राजेंद्र प्रसाद है, या जो भी जितने भी लोग थे वो विदेशों से पढ़ के आए थे, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर थे। B.R. अम्बेडकर की बात आप करते हो, बिना आरक्षण के वो उस समय जो इतना उनके साथ भेदभाव किया गया, बावजूद इसमें पैसे की कमी नहीं थी। वो बचपन में सोने का चेन पहनते थे, तो पैसे की कमी नहीं थी। तो आज आपके साथ यदि छुआछूत इस तरह की चीज़ें उनके साथ घटना हो तो उसके लिए हरिजन एक्ट है, तो उसका तो आप मिसयूज भी करते हो। उसके बावजूद हम सपोर्ट करते हैं कि चलो उसके लिए हरिजन एक्ट होना चाहिए, लेकिन आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। अब टीना डाबी चाहेंगे कि नहीं हमारे बच्चे जो हैं 100 रुपया फीस पे करें और 29 नंबर में उनका हो जाए। क्यों क्यों जातीय आरक्षण का आप क्यों कहोगे? और यदि आप कहोगे कि नहीं हम तो सक्षम हो गए, आपको शर्म नहीं आएगी जाति आरक्षण के आधार पर अपने बच्चों को 29 नंबर में पास करवाते हुए 100 में, और 80 नंबर वाले सब रह जाएंगे? आपका बच्चा में इतना कैपेसिटी नहीं होगा कि इतने पढ़े लिखे होकर आपका बच्चा जो अपने मेरिट से, अपने मेहनत से कम्पीट करके पास कर सके। आपको मार्क्स में आरक्षण चाहिए, मार्क्स के आरक्षण की बात हो रही है, क्योंकि पैसे के आरक्षण, आर्थिक आरक्षण का तो हम लोग को ये नहीं कर रहे हैं। और आपके पास यदि पैसा है, जो पैसा की दिक्कत नहीं है, तो पैसा का तो आपको दिक्कत नहीं है। आप बोले कि नहीं आर्थिक का नहीं चाहिए, आप कैपेबल है कि हाँ यदि 700% तो 700% आप दे सकोगे, लेकिन आप मार्क्स के लिए ही कर रहे हो ना। जातिगत आरक्षण होना चाहिए कि जाति है तो आरक्षण, चाहे वो फीस का हो, चाहे मार्क्स का हो, चाहे उम्र का हो, चाहे जो हो। आर्थिक आरक्षण में क्या हो जाएगा? आर्थिक आरक्षण में हम उम्र का भी कह रहे हैं कि आर्थिक आरक्षण के साथ जातिगत, लेकिन मार्क्स में नहीं होना चाहिए, मेरिट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कि इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप इंजीनियर के पास जाओ, आप लॉयर के पास जाओ। आरक्षण के तहत जो इन सब माने जिम्मेदार पोस्ट को पाए हुए हैं, उनमें क्षमता भी तो कम ही होगी ना। तो इस तरह के आरक्षण की बहुत सारी बातें आती हैं। मुझे नहीं पता, मुझे आज तक कोई वीडियो ऐसा मिला नहीं। यदि स्किप हो गया होगा, नहीं मिला होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आज तक मिला नहीं कि किसी लोगों ने इस तरह से कहा हो भाई गलत है। आप बिजली पानी इत्यादि का जो छूट देते हो, फ्री करते हो जनता के लिए, उनको ऊपर में वोट देने के लिए किसी को लैपटॉप बांटा जाता है, किसी को फ़ोन बांटा जाता है, किसी को बहुत तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। आप पूरे राज्य में शिक्षा का एकीकरण करो, भाषा का चुनाव करो, और सबसे बड़ी बात है कि न्याय फ्री करो। पहले भी समय में बहुत न्यायप्रिय राजा हमारे देश में हो चुके हैं। राजा विक्रमादित्य की बात करो या फिर ये जहांगीर की बात करो, ये न्यायप्रिय शासकों में बहुत नाम था उनका। जहाँ न्याय नहीं वहाँ राम राज्य आ कैसे सकता है? आप जितनी भी योजनाएं बनाओगे, जो भी करोगे, उसमें करप्शन हो जाएगा, तो करप्शन के खिलाफ कहीं कोई जाएगा, न्याय तो होगा नहीं, कि सुनवाई होगी नहीं, जैसे मेरी नहीं हो रही।
ये चीज़ और एक सुना कि यदि मंदिरों में अभी सुनाई नहीं हो रही से याद आया, मंदिरों में कहा जाता है कि यदि फूल माला चढ़ा दिया जाए, ओशो की बानी कह के इस चीज़ को प्रचार किया जाता है, मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई है कि नहीं। तो यदि मंदिरों में सिर्फ फूल पान चढ़ाया जाए, हाँ, फल मिठाई चढ़ाया जाए, पैसे न चढ़ाया जाए, तो पंडित जो है खुद ही डिक्लेयर कर देगा कि मंदिर में भगवान नहीं है। तो क्या कभी किसी पंडित ने कहा है कि मेरा घर चलाने के लिए तुम ये पैसा चढ़ाओ? किसी पंडित ने कहा है? यदि कहा है तो अब मत चढ़ाओ, तुमको मारेगा तब ना। कहा भी है तो मत चढ़ाओ। दान पेटी रखी रहती है, उसमें सब अपने आप ही भगवान को दिए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कि हम देंगे तो मेरा भला होगा, अपने स्वार्थ के लिए। और जो कहा जाता है कि टैक्स भी तो वही है ना, फिर टैक्स भी तो वही है कि हम जो बड़े बड़े राजनेता हैं उन लोगों को जो देते हैं टैक्स, उसी से उनका घर गाड़ी जो भी फैसिलिटी है उसी से होता है। फिर बचे हुए पैसे से हमारा विकास भी किया जाता है। और राजाओं के समय भी वही था। आज सिर्फ प्रतिनिधि हमारे चुने हुए हैं कि कहा जाता है जो वोट देकर हम चुनते हैं। पहले राजतंत्र था तो उनका भी महल जो है, घर खर्च जो है उनका राजा रानी, वो लोग ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की तरह टोपी सिल के अपना खर्च निकालते थे, ऐसा नहीं था। और टैक्स से ही उनका खाना पीना, रहना जाना, कपड़ा लत्ता सब उसी से होता है। तो ये मंदिर के जो रख रखाव के लिए यदि उसी से उनका घर चलता है, तो मंदिर के पैसे से रख रखाव, पंडित का घर चलने के अलावा भी कितने मंदिर हैं जिससे उस बचे हुए पैसे से भंडारा भी चलता है, गरीबों का। कहते हैं कि हाँ ये भी है कि जो फल मिठाई चढ़ता है उसको गरीब लोगों में बांट दिया जाता है प्रसाद बोल के। पैसा क्यों नहीं बांटा जाता? पैसा तो बांटता ही है। ऐसा नहीं ना कि आप फल जो मिठाई जो चढ़ाए तो आप ही को दे दिया, तो वो अलग बात है। लेकिन बाकी जो वहाँ भंडारा बन जाता है फल मिठाई इत्यादि का, तो गरीबों प्रसाद के तौर पे बांट दिया जाता है। तो पैसा भी तो बांट ही दिया जाता है। मंदिर का रख रखाव, सफाई करना, और जो रख रखाव सफाई करता है उसको एक कर्मचारी के तौर पे यदि पंडित ही कहता है तो उसका घर चलता है। उसके बावजूद भंडारा भी चलता है। उन पैसों से बहुत अनाथ आश्रय भी देखा जाता है, वृद्धाश्रम भी चलाया जाता है, हॉस्पिटल में भी खर्च होता है, बहुत तरह के काम होते हैं उससे। तो आप कह क्या रहे हो? टैक्स भी तो वही हो गया ना। टैक्स दान नहीं हुआ, वो भी तो डोनेशन एनजीओ इत्यादि भी तो वही हो गया ना। उससे तो फ्री खैराती हॉस्पिटल जो टैक्स के द्वारा जो सरकार द्वारा चलाया जाता है वो भी तो वही हो गया ना। तो बात है कि ये जो अपने फ़ायदे के लिए आप मंदिर मस्जिद जाते हो, मत जाओ। मैं जो इतनी मुसीबत में 2022 से फंसी हुई हूँ, मेरे घर में एक कैलेंडर का भी भगवान का फ़ोटो नहीं है। मैं एक मंदिर मेरे साथ मैंने ही बनाया था, लेकिन मैं उसको पैक क्यों, क्योंकि मुझे मन नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि, क्योंकि भगवान को सजाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सभी जो मुझे नहीं लगता कि वो श्रद्धा मेरे लिए नहीं है कि मतलब उसी से मेरा जो है वो माने एकाग्रता बढ़ेगी दिमाग का, वैसा नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान हर कण में है, तो ये मेरे मन में इस तरह से बसा हुआ है कि मुझे इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे किसी हाथ में आप देखो कोई इतना, कितने लोगों ने कहा कि चलो ज्योतिष से दिखा देते हैं, हाँ कुछ ऐसा है क्या, ग्रह नक्षत्र खराब है, हाँ कोई हाथ में कोई मॉलिश होता है, सब कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं, एक भी नहीं। और ना ही तुम घर में कोई नज़र पट्टू फजर पट्टू कुछ देखोगे, कहीं नहीं। और ऐसी ही जो मुसीबत है सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ क्षण आता है जब इंसान वही नज़र गुजर, जादू टोना, तंत्र मंत्र करना, मौलवी इत्यादि, साधु संत इत्यादि के चंगुल में फंस जाता है, अंधविश्वास करता है, फिर मंदिर मस्जिद जाता है, इधर उधर जाता है। हर इंसान ऐसे ज़िंदगी के में एक दौर से गुजरता है, और इसी का फ़ायदा, इसी से इतना ये चल रहा है। कोई नहीं कहता है कि भाई आप मेरे पास आओ, जादू टोना ये करना, ये सब खुद ही जाते हैं। मुझे कितने लोगों ने कहा, लेकिन मेरा विश्वास, इसके लिए मुझे कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ता है कि हम बैठ के उसको कहें कि भगवान हर कण कण में है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बचपन से ही हूँ मैं। मुझे लगता है मेरे साथ जो हो रहा है गलत सही, मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी सोचती हूँ अंदर में भी, वो सब भगवान देख रहा है। किसी होली दिवाली या पर्टिकुलर डे पे ही भगवान की याद कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे किसी घर में किसी बच्चे का हम बर्थडे मनाते हैं तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन से हम बच्चे को उतना प्यार नहीं करते, सिर्फ उसी दिन करते हैं। यदि मदर्स डे बनाते हैं तो हम सिर्फ उसी दिन माँ को प्यार करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते हैं, तो ये ढकोसला है, और मैं वो ढकोसला नहीं करती।
मेरा अभी मन किसी भी चीज़ के लिए नहीं, खुद के लिए भी मैं कोई ऐसा फेस्टिवल ये करना ये, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर रही हूँ। मेरा मंदिर वो भी पैक करके रखा ही है इतने दिनों से। जो इस मुसीबत के दौरान इंसान और ज़्यादा पूजा पाठ करता, मैं बंद ही करके रखी हूँ। तो ये खुद के बिलीव के ऊपर है, आपको कोई फोर्स नहीं करने आता कि आप ये करो, मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप दान पुण्य करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं कहा जाए कि उन लोगों से कहीं ज़्यादा मैं आस्तिक हूँ जो माथा पे ऐसे लगा के चलते हैं भभूत और ये टिक्की छोड़ते रहते हैं और तमाम तरह के ये करते हैं, रिचुअल्स करते हैं और झूठे बौद्ध बन के, हिंसक बौद्ध बन के घूमते रहते हैं। इन सबसे मुझे लगता है कि मैं भगवान को ज़्यादा चाहती हूँ। तो ऐसा यदि आप कर रहे हो तो मत दो दान, तब तो कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। ये भगवान को आप ऐसे मानो ना कि किसी की माँ नहीं है, हाँ गुजर चुकी है, लेकिन उसके फ़ोटो को देखकर हम माँ की ममता वाले ही वही श्रद्धा आती है जो माँ को देख के आती है। लेकिन आप भूखे भी मरते रहो तो माँ का फ़ोटो जो है वो सजीव होकर आपके लिए 2 रोटी नहीं बना के देगा। भगवान को ऐसे ही मानो ना, आप उसे प्यार करते हो, लेकिन माँ का फ़ोटो आप उसको श्रद्धा करते हो, आप उसके सामने रो के मर जाओगे, लेकिन वो नहीं निकल सकती क्योंकि वो नहीं है। वो उसकी आत्मा यदि स्पिरिट आपको दुआएं भी देती रहेंगी ना, तभी वो रोटी नहीं बना सकती उसकी स्पिरिट। वो फिल्मों में ही होता है, वो कहानियों में होता है। तो हम भगवान को अपने पास जो भी है, जितना भी है, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए सोचो ना। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, तो आपको इतना, ये जितना भी इंसान जो लड़ता झगड़ता है क्यों करता है, दान पुण्य करना जाना सब, क्योंकि चाहने कुछ चाह रहती है, चाह रहती है कि हमको मिले, हम भगवान से मन्नत मांगे, हम भगवान से चाहें, और वो चाहे ही फिर उसके लिए दान पुण्य करना, दूसरे को नीचा दिखाना। आप भगवान के इस पे जो जल चढ़ाना है तो पुण्य बटोरना है, इसके लिए 4 आदमी को धक्का दे के गिरा दो, कुचल के मर जाए लोग, लेकिन हम जल चढ़ा के आएंगे, कहीं मेरा पुण्य न छूट जाए। पुण्य होने से क्या होगा, तो सुख की प्राप्ति होगी, या तो इस लोक में या उस लोक में। मेरे लिए अच्छा होगा, पुण्य होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। ये अच्छा की जो चाह है ना, इसी के लिए हम कुछ भी पाप कर गुजरते हैं। इसके लिए हमारे मन में हिंसा और गलत भावनाएं आती है, और हम जो सोच लेंगे कि नहीं हमको मेरे पास इनफ है, हम तो कभी जाते भी नहीं है। कभी आज तक मंदिर भी हमको ठेल ठेल के भेजा जाता था, घर पे थी तो ऐसा कभी ये नहीं है। जब खाली होता, जब कोई ओकेजन नहीं रहता, तब हो सकता है कि कभी मैं घूम के आ जाऊँ। मुझे ऐसा कितने लोग आपको मिलेंगे कि मैं भगवान के सामने जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे आँख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तो इसका मतलब भगवान मंदिर मस्जिद के सामने छोड़कर और कहीं नहीं, कहीं नहीं है। तो ये आपका दिमाग का खलल है। मुझे तो लगता है कि भगवान अंदर बाहर मेरे साथ, मेरे अंदर सब जगह है। तो मेरे आँख से तो कभी आज तक झरझर आंसू गिरे हैं, क्योंकि मैं जो करती हूँ, मैं क्यों ये करूँ, वो सब देख रहा है। मेरा अच्छा बुरा हर चीज़ वो देख रहा है, मेरे साथ जो अच्छा बुरा हो रहा है सब देख रहा है। तो मैं क्या बोलने के लिए जाऊँ वहाँ पे स्पेशली। आप किसी को कहो कि हेलो आप कैसे हैं, ये कहीं कभी कभी किसी से मिलते हैं उससे ना, जो आपके दिन रात आपके साथ चल रहा है, ये उसको क्यों कहोगे कि हाउ आर यू। तो मुझे तो लगता है कि भगवान इतने करीब हैं, तो मुझे नहीं जाने का ये होता है। और मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी जो चीज़ें हैं, मैं पॉजिटिव देखूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतने लायक हूँ जितना भगवान ने मुझे दिया है। बहुत दिया है, मेरी एबिलिटी, मेरी कैपेसिटी की, मेरी मेहनत से बहुत ज़्यादा दिया है। तो इस मुसीबत के लिए मैं उसे दोष कैसे दे दूँ। जब भी मैं कभी लगता है कि अरे क्या कितना झेलना, तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती है जो उन्होंने मुझे दिया है। मैं मुँह ही नहीं खोल पाती। मैं आज तक कभी मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं भगवान से कही हूँ हाँ कि मतलब मांगी हूँ कुछ। इस मुसीबत के दौरान भी 2022 से लोगों ने, यहाँ का जो बिहार में आए हैं तो लोगों ने देखा है मेरे संघर्ष, मेरी तकलीफ को। इससे पहले बचपन से भी मैं मांग नहीं पाती हूँ, कभी मेरे मुँह से निकलता ही नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए मुझसे बेटर भगवान जानते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। और ये मैं सोच समझ के नहीं, मेरे अंदर ही है ये बचपन से। मैं बचपन से जब मुझे जब होश संभालना सीखा, तब से मुझे याद नहीं कि मैं भगवान के सामने कुछ मुंह खोली हूँ, कभी नहीं। तो इस तरह की यदि आपकी भावना हो तो आपको क्या जोड़ी है मंदिर मस्जिद का। आप खुद जाते हो ना, तो फिर कहते क्यों हो कि मंदिर में जाने से रोक दिया, तो मंदिर में दान क्यों लेता है, तो दान कर दो, तो दान बंद कर दो, तो ब्राह्मण का ये। आप जाते हो इसलिए मंदिर चल रहा है।
तो आपका निजी स्वार्थ भी तो है उसमें, निजी स्वार्थ भी तो निहित है। आप क्या कह रहे हो? और जो आपका तो बुद्ध भगवान ने तो मूर्ति पूजा ये बंद करवाया था, लेकिन आप तो मूर्ति पूजा कर रहे हो। आप अम्बेडकर की मूर्ति किस लिए बनाते हो? कौवा बैठने के लिए बनाते हो? हाँ, तो उस पर डेफिनेटली प्रणाम करबे करोगे। फूल माला अगरबत्ती चढ़ाई देते हैं, अभी चढ़ा देते हैं, उसके साथ फल मिठाई के श्रद्धा से चढ़ाई दोगे तो हो ही तो गया मूर्ति पूजा। और क्या चाहिए? भजन गा ही लेते हो, झाड़ बजा ही लेते हो, तो क्या हो गया? कथी बोलना क्या चाहते हो? उन्होंने तर्क जगाया, उन्होंने विवेक जगाया, और वही बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें नहीं फंसना, वही वाली बात हो जाती है। घूम फिर के वहीं पे अटक गए। माने काली के शिव का पूजा नहीं करेंगे तो अम्बेडकर की पूजा करेंगे। आप मंदिर बनाओ, आप मूर्ति बनाओ, आप पूजा कर दो, ठीक, और दूसरे धर्म के करे तो वो गलत। तो आरक्षण में आप ये महिलाओं के लिए भी आर्थिक इसका ये कर दो, जितना हो सके उनको आर्थिक आरक्षण दो, आर्थिक सहूलियत दो, उम्र का दे दो, बिल्कुल दे दो। क्योंकि एक जनरेशन यदि 4 आदमी एक जनरेशन में आगे बढ़ेगा तो आगे का हो सकता है कि और 40 बढ़े, तो इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन ये जो एक दूसरे को लड़ा के जो अपनी रोटी सेकना है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, कोई आरक्षण समाज को समानता में नहीं ला पाएगा, और ना ही विकास की ये जो मैंने ये रिवर्स गियर में डालने क्या है, वो पीछे से विकास आगे की ओर हो रहा है और ये पीछे की तरफ टानता है। माने जातिगत आरक्षण मेरे ख्याल से जो है, वो जातिगत आरक्षण के कारण जातिगत समानता कभी नहीं आएगी। जिसके लिए जातिगत समानता लाने के लिए जो जातिगत आरक्षण दिया गया है कि सब इंसान समान हो जाएंगे, ये मतलब एक लूप में फंस गया है, ये कभी नहीं होगा। तो मार्क्स का जिस दिन ये हट जाएगा, हाँ, आप फीस में दे दो, फीस में दे दो, उम्र में दे दो, हाँ। और हरिजन एक्ट का ये जो झूठे हरिजन एक्ट इतना कर रहे हैं, उसके कितने क्लॉजेज हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए, जिससे जो है दूरियां बढ़ रही है। तो भाई दूरियां बढ़ रही है, आप झूठा केस करके तो अपने 3000 साल का बदला लोगे, तो ये तो कतई सही नहीं हो रहा है ना। ये कोई तो फिर आप उसके लिए दूसरा एक कानून ही बना दो, ऐसे तो नहीं होगा ना।